राधे राधे। आज मैं आपको हरतालिका तीज की पूजा विधि, व्रत कथा और शुभ मुहूर्त कब है, यह सब बताऊंगी। हरतालिका तीज का नाम सुनते ही महिलाओं एवं लड़कियों को एक अजीब सी घबराहट होने लगती है। वर्ष के प्रारंभ से ही जब कैलेंडर घर लाया जाता है, तब कई महिलाएं उसमें हरतालिका तीज की तिथि देखती हैं। यूँ तो हरतालिका तीज बहुत उत्साह से मनाई जाती है, लेकिन उसके व्रत एवं पूजा विधि को जानने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों मनाई जाती है हरतालिका तीज, यह सबसे सर्वोच्च क्यों है और वर्ष के प्रारंभ से ही महिलाएं तीज के इस व्रत को लेकर चिंता में क्यों दिखाई देती हैं। हरतालिका तीज का व्रत हिंदू धर्म में सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। यह तीज का त्योहार भादों की शुक्ल तीज को मनाया जाता है। खासतौर पर महिलाओं द्वारा यह त्यौहार मनाया जाता है। कम उम्र की लड़कियों के लिए यह हरतालिका का व्रत श्रेष्ठ समझा गया है। हरतालिका तीज में भगवान शिव और माता गौरी एवं गणेश की पूजा का बहुत महत्व है। यह व्रत निराहार एवं निर्जला किया जाता है। रात को जागरण कर और नाच गाने के साथ इस व्रत को किया जाता है। हरतालिका तीज क्यों मनाई जाती है? माता गौरी के पार्वती रूप में वे शिव जी को पति रूप में चाहती थी, जिस हेतु उन्होंने कठिन तपस्या की। उस वक्त पार्वती की सहेलियों ने उन्हें अगवा कर लिया था। इस कारण इस व्रत को हरतालिका कहा गया है, क्योंकि हरत मतलब अगवा करना एवं आलिका मतलब सहेली होता है। सहेलियों द्वारा अपहरण करना हरतालिका कहलाता है। शिव जैसा पति पाने के लिए कुंवारी कन्या इस व्रत को विधि विधान से करती हैं। हरतालिका तीज भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन मनाई जाती है। यह आमतौर पर अगस्त या सितंबर के महीने में ही आ ही जाती है। इसे गौरी तृतीया व्रत भी कहते हैं। इस वर्ष यह व्रत 18 सितंबर को मनाया जाएगा। हरतालिका तीज का व्रत निर्जल किया जाता है, अर्थात पूरे दिन एवं रात अगले दिन सूर्योदय तक जल ग्रहण नहीं किया जाता है। हरतालिका व्रत कुंवारी कन्या सौभाग्यवती महिला द्वारा किया जाता है। इसे विधवा महिलाएं भी कर सकती हैं। हरतालिका व्रत का नियम है कि इसे एक प्रारंभ करने के बाद छोड़ा नहीं जा सकता है। इसे प्रतिवर्ष पूरे नियमों के साथ किया जाता है। हरतालिका व्रत के दिन रत जगा किया जाता है। पूरी रात महिलाएं एकत्र होकर नाच गाना करती हैं, भजन कीर्तन करती हैं, नए नए वस्त्र पहनती हैं और पूरा 16 श्रृंगार करती हैं। हरतालिका व्रत जिस घर में भी होता है, वहाँ इस पूजा का खंडन नहीं किया जा सकता है, अर्थात इसे एक परंपरा के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अधिकतर महिलाएं यह व्रत हरतालिका पूजन मंदिर में करती हैं। हरतालिका के व्रत से जुड़ी हुई कई मान्यताएं हैं, जिनमें इस व्रत के दौरान जो सोती है वो अगले जन्म में अजगर बनती है, जो दूध पीती है वो सर्पनी बनती है, जो व्रत नहीं करती है वो विधवा बनती है, जो शक्कर खाती है मक्खी बनती है, जो मांस खाती है शेरनी बनती है, जो जल पीती है वो मछली बनती है, जो अन्न खाती है वो सुअरी बनती है, जो फल खाती है वो बकरी बनती है। इस प्रकार के कई मत सुनने को मिलते हैं। आइए जानते हैं हरतालिका पूजन सामग्री। फुलेरा विशेष प्रकार से फूलों से सजा होता है। गीली काली मिट्टी अथवा बालू रेत, केले का पत्ता, सभी प्रकार के फल एवं फूल, बेल पत्र, शमी पत्र, धतूरे का फल एवं फूल, आंकड़े का फूल, तुलसी, मंजरी आदि, जनेवा, नाड़ा, वस्त्र। माता गौरी के लिए पूरा सुहाग का सामान, जिसमें चूड़ी, बिछुआ, काजल, बिंदी, कुमकुम, सिंदूर, कंघी, माहौर, मेहंदी आदि मान्यता अनुसार एकत्र की जाती है। इसके अलावा बाजारों में सुहाग पूड़ा मिलता है, जिसमें सभी सामग्री होती है। घी, तेल, दीपक, कपूर, कुमकुम, सिंदूर, अबीर, चंदन, श्रीफल, कलश, पंच अमृत, घी, दही, शक्कर, दूध, शहद। हरतालिका पूजन प्रदोष काल में किया जाता है। प्रदोष काल अर्थात दिन रात के मिलने का समय। हरतालिका पूजन के लिए शिव पार्वती एवं गणेश जी की प्रतिमा बालू रेत अथवा काली मिट्टी से अपने हाथों से बनाई जाती है। फुलेरा बनाकर उसे सजाया जाता है। इसके भीतर रंगोली डालकर उस पर पट्टा अथवा चौकी रख दी जाती है। चौकी पर एक सातिया बनाकर उस पर थाल रखते हैं। उस थाल में केले के पत्ते को रखते हैं। तीनों प्रतिमा को केले के पत्ते पर आसीन किया जाता है। सर्वप्रथम कलश बनाया जाता है, जिसमें एक लोटा अथवा घड़ा होता है। उसके ऊपर श्रीफल रखते हैं।
एक दीपक जलाकर रखते हैं, घड़े के मुंह पर लाल नाड़ा बांधते हैं, घड़े पर सतिया बनाकर उस पर अक्षत चढ़ाया जाता है, कलश का पूजन किया जाता है। सबसे पहले जल चढ़ाते हैं, नाड़ा बांधते हैं, कुमकुम हल्दी चावल चढ़ाते हैं, फिर पुष्प चढ़ाते हैं। उसके बाद शिव जी की पूजा की जाती है। इसकी विधि को विस्तार से सुने। कलश के बाद गणेश जी की पूजा की जाती है। उसके बाद माता गौरी की पूजा की जाती है, उन्हें संपूर्ण श्रृंगार चढ़ाया जाता है। इसके बाद हरतालिका की कथा पढ़ी जाती है अथवा सुन भी सकते हैं। फिर सभी मिलकर आरती करते हैं, जिसमें सर्वप्रथम गणेश जी की आरती, फिर शिव जी की आरती और माता गौरी की आरती की जाती है। पूजा के बाद भगवान की परिक्रमा की जाती है। रात भर जागरण, 5 पूजा एवं आरती की जाती है। सुबह आखिरी पूजा के बाद माता गौरी को जो सिंदूर चढ़ाया जाता है, उस सिंदूर से सुहागन स्त्री अपने सुहाग लेती हैं। ककड़ी एवं हलवे का भोग लगाया जाता है। उसी ककड़ी को खाकर उपवास तोड़ा जाता है। अंत में सभी सामग्री को एकत्र कर पवित्र नदी एवं कुंड में विसर्जित किया जाता है। तो यह थी हरतालिका की पूजन विधि और सामग्री की संपूर्ण जानकारी। आइए सुनते हैं हरतालिका तीज व्रत कथा। यह व्रत अच्छे पति की कामना से एवं पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। भगवान शिव ने माता पार्वती को विस्तार से इस व्रत का महत्व समझाया है। इस व्रत के महात्म की कथा भगवान शंकर ने पार्वती को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने हेतु इस प्रकार कही थी। एक बार तुमने हिमालय पर गंगा तट पर अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्ष की आयु में अधोमुखी होकर घोर तप किया था। तुम्हारी कठोर तपस्या और तुम्हारे पिता के क्लेश के कारण नारद जी तुम्हारे पिता के पास आए और बोले कि विष्णु भगवान आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। उन्होंने इस कार्य हेतु मुझे आपके पास भेजा। तुम्हारे पिता ने विष्णु जी के प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया। इसके बाद नारद ने विष्णु जी के पास जाकर कहा कि हिमालय राज अपनी पुत्री सती का विवाह आपसे करना चाहते हैं। विष्णु जी भी तुमसे विवाह करने को राजी हो गए। नारद जी के जाने के बाद तुम्हारे पिता ने तुम्हें बताया कि तुम्हारा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया गया है। यह अनहोनी बात सुनकर तुम्हें अत्यंत दुख हुआ और तुम जोर जोर से विलाप करने लगी। एक अतरंग सखी के द्वारा विलाप का कारण पूछने पर तुमने सारा वृत्तांत सखी को बता दिया। मैं शंकर भगवान से विवाह करने के लिए कठोर तप कर रही हूँ। तुमने कड़कती ठंड में पानी में खड़े रहकर, गर्मी में यज्ञ के सामने बैठकर यज्ञ किया, बारिश में जल में रहकर कठोर तपस्या की, 12 वर्षों तक निराहार पत्तों को खाकर तुमने व्रत किया। उधर हमारे पिताश्री विष्णु जी के साथ मेरा संबंध करना चाहते थे। क्या तुम मेरी सहायता करोगी? नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। तुम्हारी सखी बड़ी दूरदर्शी थी, वह तुम्हें एक घनघोर जंगल में ले गई। इधर तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बहुत चिंतित हुए। मैं विष्णु जी से उसका विवाह करने का वचन दे चुका हूँ। वचन भंग की चिंता से वह मूर्छित हो गए। इधर तुम्हारी खोज होती रही और तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी तपस्या करने में लीन हो गई। भाद्रपद शुक्ला की तृतीया को हस्त नक्षत्र में तुमने रेत का शिवलिंग स्थापित करके व्रत किया और पूजन तथा रात्रि जागरण भी किया। तुम्हारे इस कठिन तप व्रत से मेरा आसन डोलने लगा, मेरी समाधि टूट गई। मैं तुम्हारे पास पहुंचा और वर मांगने का आदेश दिया। तुम्हारी मांग तथा इच्छा अनुसार तुम्हें मुझे अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करना पड़ा। तुम्हें वरदान देकर मैं कैलाश पर्वत चला गया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पालन किया। उसी समय तुम्हें खोजते हुए हिमालय राज उस स्थान पर पहुंच गए। बिलखते हुए तुम्हारे घर छोड़ने का कारण पूछने लगे। तब तुमने उन्हें बताया कि मैं शंकर भगवान को पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ, परंतु आप मेरा विवाह विष्णु जी से करना चाहते थे, इसीलिए मुझे घर छोड़कर आना पड़ा। मैं अब आपके साथ घर इसी शर्त पर चल सकती हूँ कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से न करके भगवान शिव से करेंगे। गिरिराज तुम्हारी बात मान गए और शास्त्रोक्त विधि द्वारा हम दोनों को विवाह के बंधन में बांध दिया गया। इस व्रत को हरतालिका इसीलिए कहते हैं कि पार्वती की सखी उसे पिता के घर से हर कर घनघोर जंगल में ले गई। हरत अर्थात हरण करना और आलिका अर्थात सखी, सहेली हरतालिका, हरत आलिका। शंकर जी ने पार्वती से यह भी बताया कि जो स्त्री इस व्रत को परम श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारे समान ही अचल सुहाग प्राप्त होगा
तो यह थी हरतालिका तीज की व्रत कथा। आशा करती हूँ आपको यह कथा बहुत पसंद आएगी। जो भी स्त्री या कन्या इस व्रत को भगवान शिव की बालू रेत की मूर्ति बनाकर पूजा करेंगी, उनको अटल सुहाग की प्राप्ति होगी और कन्याओं को वर प्राप्ति होगी और स्त्रियों को उनके पति की लंबी आयु का वरदान मिलेगा। राधे राधे।